नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। जम्मू यूनिवर्सिटी में महिला उत्पीड़न का मामला कोई नया नहीं है। कैसे महिलाओं को तंग किया जाता है, कैसे फेवर नहीं करने पर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, इसकी मिसाल हम आपको इस स्टोरी के जरिए दिखाने जा रहे हैं। देखिए, एक मामला है जिसमें एक स्टॉकिंग का इशू था, जिसमें यूनिवर्सिटी में लॉ डिपार्टमेंट के एचओडी को ये एक रिपोर्ट किया था कि इस तरह से स्टॉकिंग हो रही है, और उसमें उन्होंने कोई इसमें कार्रवाई नहीं की। कमेटी ने एक झूठा केस मुझ पे बनाने की रादर कोशिश की। ये महिला यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी की प्रोफेसर हैं। बच्चों को कानून की शिक्षा देना इनका काम है। संविधान और कानून की बारीकियों के जरिए छात्रों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक भी करती हैं। लेकिन अफसोस कि रसूख और भ्रष्ट व्यवस्था के कॉकटेल ने इनकी जिंदगी को नर्क बना दिया है। हालात ये हैं कि अपने आत्मसम्मान और सुरक्षा के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं। मामला हैरासमेंट का है, महिला उत्पीड़न का है। महिला प्रोफेसर ने यूनिवर्सिटी के रसूखदार पदाधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि यह मामला 2014 से शुरू होता है। लॉ डिपार्टमेंट में तैनात सीनियर महिला असिस्टेंट प्रोफेसर ने इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर हरजीत सिंह के खिलाफ साल 2014 में ही शिकायत की थी। उस लॉ फैकल्टी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर कुलवंत सिंह थे। महिला प्रोफेसर ने कुलवंत सिंह को हरजीत सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। देखिए, जब मैंने प्रोफेसर कुलवंत सिंह को ये रिपोर्ट करी थी 2014 में, और मैंने उनको कहा, तो यूनिवर्सिटी एक स्टॉकर को बुलाकर उसको सीधा एक तरह से वार्निंग दे देती, तो उसके बाद भी ये कार्रवाई रुक सकती थी। लेकिन प्रोफेसर कुलवंत सिंह ने इसमें इस तरह से मामले को किया कि वो मेरे लिए स्टॉकिंग की एक्टिविटीज जो बढ़ना शुरू हो गई, और उन्होंने पूरा यूनिवर्सिटी को इन्फ्लुएंस किया। तो एक तरह से उन्होंने मास्टरमाइंड की तरह ऑपरेट किया, और बजाय एक एचओडी उसमें एक्ट करे तो एक स्टॉकिंग एक्टिविटीज क्यों नहीं रुक सकती हैं। और उन्होंने मेरे लिए मेंटल हैरेसमेंट का सिलसिला शुरू कर दिया, और ना सिर्फ वहां पर, और डिपार्टमेंट में भी मुझे उन्होंने एक पूरा मेंटल हैरेसमेंट का सिलसिला शुरू कर दिया। अब इनका स्टॉकर के साथ क्या ताल्लुक आता है, इसके बारे में वो ही बता सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्टर को और बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मेरे डिपार्टमेंट में ही दे दिया, जिससे कॉन्ट्रैक्टर को और एक्सेस मिल गई मेरे डिपार्टमेंट में आने के लिए, जिसको मैंने क्वेश्चन भी किया। तकरीबन 1.5 महीना में अपने डिपार्टमेंट में एंटर नहीं कर पाई, और लेकिन उन्होंने उसका काम चलाया। उसके बाद उन्होंने उसकी स्टॉकर की आइडेंटिटी तक को छुपाने की कोशिश की कि वो स्टॉकर वहां प्रेजेंट ही नहीं था। हालांकि यूनिवर्सिटी ने रिस्ट्रेंट ऑर्डर उसके लिए पास किया, तो भी वो ये दिखाने की कोशिश करने लगे कि स्टॉकर ही वहां पर था ही नहीं। बाद में जब मैंने आरटीआई में इंफॉर्मेशन ली, तो पता चला कि वो कॉन्ट्रैक्ट तो स्टॉकर के भाई के नाम पर था। शिकायत के मुताबिक हरजीत सिंह महिला का यूनिवर्सिटी में पीछा करता था और उन्हें हैरास करता था। लॉ डिपार्टमेंट के तत्कालीन हेड ने महिला प्रोफेसर को आश्वस्त किया था और कहा था कि वो मामले की शिकायत वाइस चांसलर तक पहुंचाएंगे। लेकिन सालों बीत जाने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। महिला प्रोफेसर का आरोप है कि हरजीत सिंह को बजाय दंडित करने के उल्टा इनाम दिया गया। जिस लॉ डिपार्टमेंट में वो पढ़ाती हैं, वहीं पर हरजीत सिंह के भाई को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, ताकि हरजीत सिंह का यूनिवर्सिटी में आना जाना लगा रहे। इसके बाद पीड़िता ने प्रोफेसर कुलवंत सिंह को लिखित में शिकायत दी, मगर इस दफा भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होता देख पीड़ित प्रोफेसर ने खुद तत्कालीन वाइस चांसलर प्रोफेसर आर.डी. शर्मा से शिकायत की। महिला प्रोफेसर के रुख को देखते हुए आरोपी कॉन्ट्रैक्टर को बचाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। प्रोफेसर कुलवंत सिंह एचओडी थे उस टाइम पर भी। 2014 में ये सबसे पहले कंप्लेंट लगी, कोई इसमें कार्रवाई उन्होंने नहीं की। फिर वाइस चांसलर को रिपोर्ट किया गया ये मामला, जो उन्होंने कैश कमेटी में भेजा। कैश कमेटी ने भी इन प्रोफेसर की और जो स्टॉकर था उनके इन्फ्लुएंस में ही काम किया, और डिसीजन उनके फेवर में दिया। मामले को एक और यूनिवर्सिटी की दोबारा कैश कमेटी में भेज दिया गया। वहां पर भी कैश कमेटी की जो चेयरपर्सन थी, वो रादर मुझे इन्फ्लुएंस करने में लगी रही कि आप इस मामले को निपटाइए, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। आप किसी तरह से, वो चाहती थी कि मैं इसमें कॉम्प्रोमाइज कर लूं और इस मामले को वो दबा दें। ये कोई लॉ नहीं मानते। सेक्सुअल हैरेसमेंट के लॉ में जो विमेन के प्रोटेक्शन के लिए प्रोविजंस है, उनमें से एक भी प्रोविजन को ये नहीं लगाते, और ये बिल्कुल एक मनमाने तरीके से अपनी जो है वो कार्रवाई करते हैं। प्रोफेसर कुलवंत सिंह के लिए पिछला भी एक केस हुआ था, उसमें उनके लिए स्पेसिफिक एक निर्णय लिया गया था कि इनको किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर नहीं रखा जाएगा। फिर पिछले वाइस चांसलर आर.डी. शर्मा ने
इनको बड़े तरीके से एक निकलवाया, लॉ सेक्रेटरी से एक ऑर्डर इनके लिए लिया कि इनको और उसके बाद इनको प्लेस कर दिया एज डीन, और उसके बाद फिर से इनको नेक्स्ट वाइस चांसलर ने प्लेस कर दिया एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। जब इनको पता है कि क्लियर रिपोर्ट में आया है कि दिस पर्सन हैज अ टेंडेंसी टू हरास विमेन, टू हरास फीमेल स्टाफ, टू हरास स्टूडेंट्स, और अभी तक वो हरासमेंट स्टूडेंट्स भी फेस कर रहे हैं, हम टीचर्स भी फेस कर रहे हैं, तो उसके बाद इन्होंने उनको फिर से एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दी क्यों? उन्होंने इनको इंचार्ज लाइब्रेरियन की पोस्ट कैसे दी थी जब इनके लिए ये फाइंडिंग थी? ये प्रोफेसर आर.डी. शर्मा को पूछा जाना चाहिए। फिर उन्होंने इनको डीन और एचओडी लॉ की पोस्ट कैसे दी जब उनके लिए क्लियर फाइंडिंग थी? तो इस तरह से उन्होंने जो भी हैरेसमेंट रिलेटेड लॉ है उसको पूरा एक तरह से वायलेट किया गया, और एक आदमी जो ऑलरेडी विमेन को हरास करता है उसको एक पूरा उन्होंने लाइसेंस दे दिया कि वो खुलकर इनको और हरास करे, और उसके लिए एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म उसके लिए है। तो हमारी यूनिवर्सिटी में, जम्मू यूनिवर्सिटी में, ये प्रोटेक्शन मैकेनिज्म विमेन के लिए नहीं है बल्कि उनके लिए है जो एक्यूज्ड है। कुलवंत सिंह उस वक्त के वीसी आर.डी. शर्मा और कैश कमेटी के सदस्यों ने पीड़िता को ही उल्टा परेशान करना शुरू कर दिया। पीड़िता के मुताबिक उस वक्त के वीसी आर.डी. शर्मा ने मामले को कैश यानी कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट को देने के बजाय पहले आरोपी कॉन्ट्रैक्टर को पीड़िता के पास भेज दिया। ज्यादा हैरानगी तब हुई जब पता चला कि प्रोफेसर कुलवंत सिंह पहले से ही एक अलग सेक्सुअल हरासमेंट के मामले में दोषी पाए जा चुके हैं। तब कुलवंत सिंह पर लॉ स्कूल की एक शिक्षिका ने आरोप लगाए थे। कैश में दोष सिद्ध होने के बाद से प्रोफेसर कुलवंत सिंह को हिदायत भी दी गई थी कि वो महिलाओं के प्रति अपना व्यवहार सुधारें। हैरानी की बात तो ये है कि महिला प्रोफेसर की शिकायत के मामले में यूनिवर्सिटी ने आरोपी कुलवंत सिंह को ही कैश के अलावा एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कमेटी बनाने की इजाजत दे दी। हालांकि जब पीड़िता ने इस फैसले पर सवाल उठाए तो यूनिवर्सिटी को वो कमेटी बनाने का फैसला वापस लेना पड़ा। पीड़िता के मुताबिक यूनिवर्सिटी की कैश कमेटी ने पीड़िता के सारे सबूतों को नजरअंदाज कर दिया और फैसला पीड़िता के खिलाफ दे दिया, जबकि पूरे प्रकरण से साफ होता है कि यूनिवर्सिटी पहले से ही नहीं चाहती थी कि आरोपियों पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई हो। मैंने ये मामला, उसकी कंप्लेंट पुलिस में फाइल की। पुलिस में भी जब मैं गई ये कंप्लेंट देने के लिए, वहाँ भी इन्होंने कई इन्फ्लुएंसेस यूज़ किए, जहाँ पे पुलिस ने मेरी कंप्लेंट जो है रजिस्टर जब करनी थी उस टाइम पर स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने के बाद मुझे कॉल किया एक फ्रेश स्टेटमेंट और रिकॉर्ड करने के लिए, और पुलिस इस मामले को भेजने लगी डीसी ऑफिस में, जो कि मैंने उनको कहा कि आप मेरी कंप्लेंट में एफआईआर रजिस्टर क्यों नहीं कर रहे। उसके बाद फिर मैंने एसएसपी ऑफिस को अप्रोच किया, वहाँ कंप्लेंट फाइल की कि जो कंसर्न पुलिस ऑफिसर हैं उस पर बलराम शर्मा पुलिस यहाँ वेयर हाउस के सिक्योर इंचार्ज ऑफिसर से, तो उन्होंने कंप्लेंट वो एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, तो उनको इंस्ट्रक्ट किया जाए कि मेरी एफआईआर रजिस्टर करें। तब एसएसपी ने इंस्ट्रक्शंस दिए कि आप इनकी एफआईआर रजिस्टर करिए। तो उसके बाद बलराम शर्मा ने गलत सेक्शन लगा के मेरी एफआईआर को रजिस्टर किया, और उसकी वजह से एक्यूज को एक बेनिफिट दे दिया कि वो कोर्ट में जाकर उस पर एक स्टे ले ले गलत सेक्शन की वजह से। कुल मिलाकर यूनिवर्सिटी प्रशासन की तमाम कवायदें संदेह के घेरे में है, क्योंकि जब एक शख्स पहले से ही सेक्सुअल हरासमेंट का केस झेल चुका है, उसके दोष भी सिद्ध हो चुके हैं, उसे हिदायत भी दी जा चुकी है, तो फिर ऐसे मामलों में जांच की जिम्मेदारी उसी शख्स को क्यों दी गई? क्यों आरोपी कॉन्ट्रैक्टर के भाई को उसी लॉ फैकल्टी में काम दे दिया गया जिस पर फैकल्टी की महिला प्रोफेसर ने हरासमेंट की शिकायत की थी? पीड़िता का कहना है कि इन सब चीजों से ही उनका पीछा नहीं छूटा। शिकायत और इंक्वायरी के बाद आरोपी पहले से और ज्यादा उन्हें तंग करने लगे। इसके बाद उन्हें पुलिस के पास जाना पड़ा और वेयर हाउस थाने में शिकायत दर्ज करानी पड़ी। आरोप है कि शुरू में पुलिस ने महिला की बात सुनी, लेकिन आरोपियों के रसूख से वो भी उनके पक्ष में जाकर खड़ी हो गई। पीड़ित प्रोफेसर का ये भी कहना है कि पुलिस ने उन्हें थाने में एक दिन बुलाया और उन्हें उर्दू में लिखी एक कॉपी पर जबरन हस्ताक्षर करने को कहा, लेकिन जहां तक बात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की थी तो वो बिल्कुल नहीं किया गया। ऐसे में पीड़ित महिला प्रोफेसर ने एसएसपी से शिकायत की। इस दफे पुलिस ने एफआईआर दर्ज तो की, लेकिन बड़ी चालाकी से उसने आईपीसी की धारा 294 और आईटी एक्ट 66A के तहत मामला दर्ज किया, जबकि कायदे से 66A की जगह स्टॉकिंग का मामला बनता था, जिसे धारा 354 के तहत दर्ज किया जाना चाहिए था।
पुलिस की लेट लतीफी और कमजोर धाराओं के तहत मामला दर्ज कराने का नतीजा ये था कि आरोपी ने फायदा उठाते हुए हाई कोर्ट से कार्रवाई के संदर्भ में स्टे ले लिया, क्योंकि आईटी एक्ट की धारा 66A को सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही निरस्त कर दिया था। आज ये पीड़िता रसूख, सिस्टम की चालबाजियों और उसकी बेरुखी की सजा अलग से भुगत रही है। वैसे तो महिला अपराध पर नकेल कसने की तमाम कवायदों का हवाला दिया जाता है, लेकिन जमीन पर देखिए कि उसकी दशा कैसी है। जब खुद एक कानून की प्रोफेसर को अपने साथ हुई ज्यादती के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है और प्रताड़ित होना पड़ा है, तो सोचिए आम घरेलू और असहाय महिलाओं के साथ यही सिस्टम और समाज के भेड़िए किस तरह से जुल्म जबरदस्ती कर रहे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जम्मू संवाद।